दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आप सभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना सारा समय काम करते हैं, जिससे आपकी आवश्यकता की चीज़ें आपको मिल सकें। परंतु इन सब में हम भगवान का चिंतन करना भूल सा जाते हैं, जिन्होंने हमें बनाया है। शिव भक्त को परेशान करने पर मृत्यु के देवता यमराज की भी मौत हो गई। जाने अद्भुत रहस्य। इस दुनिया में मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, स्वयं ब्रह्मा भी। चतुर्युग के अंत में मृत्यु के द्वारा पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी स्वयं ईश्वर ही होता है, उस पर मौत का भी अधिकार नहीं होता। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज भी ईश्वर के भक्त पर जबरदस्ती करे तो यमराज भी मौत से अछूते नहीं रह सकते। यह प्रसंग कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि महान शिव भक्त राजा श्वेत के जीवन में घटित घटना पर आधारित है। राजा श्वेत की निश्चल शिव भक्ति। वृद्ध होने पर राजा श्वेत अपने पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। श्वेत मुनि को ना तो कोई रोग था, ना ही कोई शोक, इसलिए आयु पूरी होने का भी आभास नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राद्य का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तंभ से प्रतिध्वनित हो रहा था। शिव की परम भक्ति। यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा कि श्वेत की आत्मा को लेकर यमदूत अब तक आए क्यों नहीं। यह सुनकर क्रोधित यमराज स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ गए। गुफा के द्वार पर ही कांपते हुए यमदूतों ने यमराज से कहा, श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि है। वे शिव की परम भक्ति के कारण सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी देखने में समर्थ नहीं है। यमदूतों की बात सुनकर यमराज पास लेकर श्वेतमुनि की कुटिया में प्रवेश किया। श्वेतमुनि उस समय शिव पूजा में लीन थे। अपने सामने विकराल शरीर वाले मृत्यु के देवता यमराज को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग को पकड़ते हुए यमराज से कहा, हे देव, आप यहाँ क्यों पधारे हैं? जब वृषभध्वज मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी का भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है, अतः आप यहाँ से चले जाए। इस पर यमराज ने कहा, मुझसे तुम्हें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई भी नहीं बचा सकता। शिव भक्त पर मृत्यु का आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ और उन्होंने यमराज पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता वही शांत हो गए। शिव भक्त की रक्षा के लिए शिवपुत्र कार्तिकी भी वहां पहुंच गए और यमराज पर शक्ति अस्त्र से प्रहार कर दिया, जिससे मृत्यु के देवता यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु पर सभी देवता शिवजी से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। शिवजी ने देवताओं की बात मानते हुए पुनः यमराज को प्राण दिया और यमराज ने उठकर श्वेतमुनि से कहा, संपूर्ण लोगों में अजय, मुझे भी तुमने जीत लिया। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूँ। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेतमुनि ने यमराज से कहा, भक्त विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से तो सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। इस पर प्रसन्न होकर यमराज वहाँ से अपने लोक चले गए। हर हर महादेव।